नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपको मैं एक ऐतिहासिक कहानी आज सुनाने जा रहा हूं और वो कहानी क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में है, इसके बारे में आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। तो आइए आपको मैं कथा सुनाता हूं। मित्रों, जो आपको मेरी स्क्रीन पर एक छोटे छोटे पीले रंग के प्यारे प्यारे फूल दिखाई दे रहे हैं, ये फूल हैं फ्योली के फूल। और ये फ्योली के फूल जब खिलते हैं तो बसंत ऋतु के शुरुआत का संकेत इनको माना जाता है। और ये फ्योली क्या है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था घनघोर जंगल के बीच में। वहाँ एक बहुत सुंदर कन्या रहती थी और कन्या का परिवार बहुत गरीब था। उस गरीब घर की जो सुंदर कन्या थी उसका नाम था फ्योली। एक बार गढ़ नरेश शिकार खेलते खेलते जंगल के बीच भटक गया और वो जाते जाते उस गांव में पहुंचा जहां फ्योली रहती थी। फ्योली की सुंदरता को देखकर गढ़ नरेश मंत्रमुग्ध हो गया और उसने फ्योली से विवाह करने की इच्छा जताई। अब राजा द्वारा जब फ्योली से शादी करने का प्रस्ताव रखा गया तो फ्योली के जो माता पिता थे वो बहुत खुश हो गए। और जो फ्योली जी थी वो जंगल के बीच में थी और वो पशु पक्षियों से, जंगली जीवों से और जंगल के जितने फल फूल वृक्ष वगैरह सबसे बहुत प्यार करती थी और वो भी फ्योली से बहुत प्यार करते थे। अब जब फ्योली की शादी का प्रस्ताव आया तो जंगल के जितने लोग थे सब निराश हो गए और फ्योली के अंततः माता पिता के कहने पर की शादी राजा के साथ कर दी गई। अब जब फ्योली जंगल के बीच में और गांव के शुद्ध वातावरण में रहने वाली लड़की राजमहल में आई तो उसे राजमहल का जो चकाचौंध भरा जीवन था वो बहुत असहज करने लगा। उसे वो चकाचौंध बिल्कुल पसंद नहीं आया और राजमहल की चकाचौंध से जो फ्योली थी वो असहज हो गया और धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगी, क्योंकि वो जंगल के बीच में शुद्ध वातावरण में कोलाहल से दूर रहने की आदी हो चुकी थी। तो जब धीरे धीरे फ्योली बीमार हो गई और वह उसने अपने मायके जाने की जब वो मरणासन स्थिति होगी तो राजकुमार भी बहुत दुखी हो गया। तो उसने फ्योली से पूछा कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मुझे मेरे मायके पहुंचा दिया जाए। अब फ्योली को राजा ने उसके अनुसार उसके मायके पहुंचा दिया कुछ समय के लिए। और फ्योली बहुत ज़्यादा बीमार हो गई क्योंकि उसके जंगल का वातावरण सूट करता था और शहरी वातावरण जो राजमहल का वातावरण था वो उसको सूट नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो बीमार हो गई। और जब उसको वो अत्यधिक बीमार हो गई तो उसको मायके में पहुंचा दिया गया। उसके बाद वो मायके में भी ठीक नहीं हो पाई और उसके जब बिल्कुल एकदम उसकी स्थिति नाजुक हो गई और बिल्कुल वो अंतिम स्थिति में थी तो उसने अपने जो परिजन थे और हमने जो उसका जो पति थे राजकुमार, उनसे कहा कि यदि वो उसकी मृत्यु के बाद उसको उसी जंगल के बीच में ही उसको दफनाया जाए, उससे कहीं नदी किनारे या कहीं राजमहल के अगल बगल राजशाही की तरफ न दफनाया जाए, उसे जंगल के बीच में ही किसी एकांत जगह में दफना दिया जाए। और जो फ्योली थी वो बहुत बीमार हुई और अंत में फ्योली मर गई। अब जब फ्योली मर गई तो जंगल के जीव जंतु को थे, पेड़ पौधे सब बहुत निराश हो गए और सब अपने अपने पत्ते गिराने लगे। तो पतझड़ शुरू हो गया पूरा। अब उसके बाद जहाँ पर फ्योली को दफनाया था बहुत समय बाद वहाँ पर एक बहुत सुंदर फूल खिला। और जब वो फूल खिला तो जंगल के जितने जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे ग्रोथ थे सब अचंभे में पड़ गए कि अचानक इतना सुंदर फूल आज कहाँ से खिल गया। तो उन्होंने उस फूल से पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों खिलो। तो फूल ने उत्तर दिया कि हे मित्रों, हे साथियों, मैं कोई और नहीं, मैं वही फ्योली हूँ, आपकी सहेली, आपकी दोस्त, जिसके साथ मैंने इतने साल भाईचारे के रूप में गुजारे थे। मैं वही फ्योली हूँ और मैं आपके बीच में फूल बनकर उग आई हूँ और खिल गई हूँ। जब फ्योली ने बताया तो जंगल में खुशी छा गई और पेड़ पौधे खूब खिलने लगे और खुशी के मारे पूरे जंगल में बिल्कुल फूल ही फूल खिल गए और पूरा जंगल फूलों से खिलखिलाने लग गया। और इसलिए ये आज भी कहा जाता है कि जब बसंत ऋतु जब फूल खिलने का समय आता है तो सबसे पहले फ्योली का फूल खिलता है। और जब फ्योली का फूल खिलता है तो जंगल में रौनक दोबारा लौट आती है और तभी से फूलदेई का त्यौहार भी मनाया जाता है। और ये जो फ्योली का पौधा है ये बसंती ऋतु के आगाज़ का भी ये संकेत देता है।
तो मित्रों ये है फ्योले की कहानी। कुल मिलाकर फ्योले जो थी एक गांव में रहने वाली गरीब लड़की थी और राजकुमार के साथ शादी होने के बाद वो बीमार पड़ गई और अंत में उसे जब मरणासन्न स्थिति में पहुँच गई, उसको उसके मायके में पहुँचाए तो वहाँ पे फ्योली मर गई और उसको वहीं पर दफनाया गया। और दफनाने के बाद जो जंगल में निराशा हुई उसके बाद बस जब फ्योली दोबारा और खिली तो एक सुंदर फूल के रूप में फ्योली खिली और वही फ्योली का फूल आज भी अनवरत खिलता आया है बसंत ऋतु की शुरुआत में और पूरे महीने भर ये खिलते रहता है और इसको कहते हैं फ्योली का फूल। तो आपको कैसे लगी ये कहानी मित्रों, इसको आप ज़रूर बताना। और आप लोगों में से कितने कितने लोगों ने फ्योली के फूल को देखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसको भी फ्योली का फूल पसंद आए मित्रों ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों मैं आपको इस प्रकार की ऐतिहासिक कहानियाँ बताते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको कहानियाँ और ऐतिहासिक जानकारी अपने आने वाली वीडियो में भी देते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।